हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोड इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिनमें से मैंने प्रेजेंट के सारे टेंस और पास्ट के सारे टेंस कंप्लीट करा दिए। उसके बाद मैंने फ्यूचर के सिंपल को, फ्यूचर के कंटिन्यूअस को और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को भी आपको अच्छे से समझा दिया है। दोस्तों, ये जो टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस का सबसे आखिरी टेंस कहा जाता है। यानी कि टोटल टेंस आज की क्लास में हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अपन को कोई टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल मैंने आपको चार्ट जब समझाया था, चार्ट में मैंने बताया था टोटल हम कितने टेंस पढ़ते हैं, 12 टेंस पढ़ते हैं और ये 12वां टेंस ही है। यानी कि क्लास नंबर आपकी कौन सी होगी, 13th टेंस कौन सा है दोस्तों, 12वां। क्लास नंबर 13 की होगी, क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहली क्लास में मैंने आपको टेंस का चार्ट पढ़ाया था, उसके बाद 12 टेंस पढ़ाए थे, इसलिए टेंस नंबर तो कौन सा हुआ, 12, लेकिन क्लास नंबर कौन सी होगी ये दोस्तों, क्लास नंबर 13। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत किसी भी टेंस में है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये किस टाइप का टेंस होता है दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर भी है। फ्यूचर मतलब जो भी काम भविष्य में होने वाला है उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब जो काम बिल्कुल परफेक्ट हो, और कंटिन्यूअस का मतलब जो प्रोग्रेसिव हो, यानी कि जो लगातार चल रहा हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड दोनों एक साथ आ जाएं, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड दोनों एक साथ आ जाएं तो हम बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले आपको फ्यूचर का परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस को अगर देखें तो मैंने कौन कौन सी दो हेल्पिंग वर्ब बताई थी, विल हैव और शैल हैव, बस दो ही बताई थी ना। क्या बताया था, विल हैव और शैल हैव। अब मैंने बोला कि परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ दिख जाएंगे तो हम क्या जोड़ देंगे, बीन भी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीन। और आपको पता है दोस्तों, कंटिन्यूअस वर्ड आएगा तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म। तो क्या होगा, विल और विल हैव शैल हैव का यूज तो करना ही है, साथ में हमें बीन भी लगाना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो कंपलसरी है। चार्ट में भी अच्छे से क्लियर करा था मैंने ये वाली बात आपको। क्लियर? चलिए अब एक चीज और स्पेशल इसमें, आपको ना यहाँ पे टाइम की बात भी करनी होती है। क्या करनी होती है, टाइम की बात। जैसे आपने कंटिन्यूअस चीजों, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में देखा था अपन ने, रहा है, रहा था, रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की मैं बात करूं, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैं बात करूं, तो यहाँ पे हो जाएगा से रहा होगा, से रही होगी। मैंने बोला वो 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, वो 10 साल से कमरों की सफाई करवा रहा होगा। ऐसे सेंटेंस होंगे वो काय में आएंगे, आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम की बात हो गई है। क्लियर? चलिए दोस्तों, टाइम की बात हो गई तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी टाइम की बात होगी तो लास्ट में सेंटेंस के सिंस और फॉर का यूज हम करेंगे। काय का यूज करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। दोस्तों, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सिंस का यूज कब करना है, फॉर का यूज कब करना है। जैसे मैंने बोला आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 years, मैंने बोला कि मैं तुम्हें 4 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर का यूज क्यों किया, मैंने सिंस 4 years क्यों नहीं बोला। चलिए दोस्तों, इस डाउट को क्लियर करते हैं। ऑलरेडी मैं डाउट आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में क्लियर कर चुका हूं। एक बार फिर से मैं आपको इस टेंस में इस वाले डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट के साथ में, उसके बाद हम इसके सेंटेंस बनाएंगे और इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सिंस और फॉर, दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, मैंने 2 बार पहले ही बता दिया, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस चीज को। ठीक है, सिंस एक फिक्स टाइम के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, फिक्स टाइम के साथ लगता है। क्लियर? जब भी टाइम क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, चलो ये कब लगता है भैया, जब टाइम फिक्स ना हो। टाइम फिक्स ना हो, क्या ना हो दोस्तों, टाइम आपका फिक्स ना हो, तब हम काय का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि टाइम फिक्स है या नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक टाइम लेता हूं। जैसे मैंने बोला दोस्तों आपके सामने 2 years, क्या बोला, 2 years। ठीक है, 2 years। यहां पे मैंने आपसे बोल दिया 2026, क्या बोल दिया, 2026। ठीक है, अब ये 2026 यानी 2026 फिक्स टाइम है और 2 साल फिक्स टाइम नहीं है। क्यों दोस्तों, आप बताइए। मैंने बोला चलो मैं आपको प्रेजेंट में लेके चलता हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें 2 साल से पढ़ा रहा हूं। कब से पढ़ा रहा हूं, 2 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी क्या गारंटी है दोस्तों, कि मेरे को अभी आपके टाइम आपके सामने मैं बोल रहा हूँ 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, कि अभी क्या गारंटी है कि 2 साल कंप्लीट कर लिए मैंने। क्या आपको बोलते बोलते सेकंड्स आगे नहीं हो गए होंगे? क्या ये नहीं हो सकता कि 10 दिन कम हो गए हो, 1 महीना कम हो गया हो, 2 महीना कम हो गया हो। चलो एग्जैक्ट टाइम मैंने बता भी दिया, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने आपको सेंटेंस बोला इतने में सेकंड्स आगे पीछे नहीं हुए होंगे, यानी सेकंड्स आगे नहीं हुए होंगे, इसलिए मैं एग्जैक्ट 2 साल कभी नहीं बोल सकता।
इसलिए 2 साल फिक्स टाइम नहीं होगा। क्लियर? लेकिन मैंने आपसे बोला कि मैं 2026 से पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में 2026 से पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं 2026 में आपको बेटा जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, चाहे दिसंबर से पढ़ा रहा हूँ, चाहे मई में से पढ़ा रहा हूँ, कभी पढ़ा रहा हूँ, किसी टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा कब से रहूंगा? 2026 से पढ़ा रहूंगा। चाहे सुबह पढ़ा रहा हूँ, चाहे शाम को पढ़ा रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो 2026 है ये कायम में आ जाएगा, फिक्स टाइम में आ जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मैं आपको मंडे से पढ़ा रहा हूँ। कब से? मंडे से। तो मंडे क्या होगा? फिक्स टाइम होगा। लेकिन मैं आपसे बोल देता हूँ कि मैं आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 3 डेज से पढ़ा रहा हूँ, तो 3 दिन फिक्स नहीं होगा। क्यों दोस्तों? 3 दिन में आप खुद दिमाग लगाओ दोस्तों, 24-24 घंटे करके 3 दिन के 72 घंटे हो गए कि अभी कंप्लीट पूरे? अगर चलो हो भी गए तो मैं 3 दिन बोल ही रहा हूँ, इतने में सेकंड्स भी तो आगे हो जाएंगे, तो 3 दिन भी क्या नहीं हो सकते दोस्तों? आपके फिक्स नहीं हो सकते। और अगर मैं बोलूँ मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो मंडे निकला है तब से पढ़ा रहा हूँ, चाहे मंडे को मैंने आपको सुबह पढ़ाया हो क्लास में, चाहे मैंने दोपहर में पढ़ाया हो, चाहे शाम को पढ़ाया हो, चाहे रात को पढ़ाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने टाइम फिक्स कर दिया ना, मंडे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मंडे का में आएगा दोस्तों, फिक्स टाइम में आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने आपसे बोला कि मैं आपको मार्च से पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहा हूँ? मार्च से पढ़ा रहा हूँ, तो ये कायम में आएगा, फिक्स टाइम में आएगा। चाहे मैंने आपको 1 मार्च से पढ़ाना स्टार्ट किया हो, चाहे मैंने आपको 31 मार्च से पढ़ाना स्टार्ट किया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा तो कब से रहा हूँ? मार्च से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा मैं तुम लोगों को 3 मंथ से पढ़ा रहा हूँ, 3 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका एक फिक्स टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने में 30-30 दिन करके अगर देखा जाए तो क्या गारंटी है कि आपने 1 तारीख से स्टार्ट किया हो पढ़ाना? क्या गारंटी 3 महीने पहले 1 तारीख से स्टार्ट किया हो पढ़ाना? या अगर आपने 1 तारीख से भी पढ़ाना स्टार्ट किया तो हो सकता है ना दोस्तों कि भैया आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे 1-2 मिनट 1-2 सेकंड आगे हो गए हो, तो पूरा 3 महीना ना हुआ हो। इसलिए इस टाइम को हम फिक्स में नहीं रखते, इसलिए हम काय का यूज करेंगे? इसके साथ में 4 का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और रख देता हूं आपके सामने। सपोज करो मैंने आपसे बोला कि मैं 5 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 5 घंटे से मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं। अब 5 घंटे फिक्स तो ही ना हो सकते, है ना? हो सकता है 5 घंटे ना हुआ हूं, ठीक है, हो सकता है भाई 10 मिनट आगे पीछे हो गए हो सकता है 20 मिनट ज्यादा भी हो गए हो। और आपको बोलते बोलते भी दोस्तों देखिए ना, 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 5 घंटे बोलते में सेकंड्स आगे हो जाएंगे, ठीक है? तो भाई 5 घंटे एक फिक्स टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं मॉर्निंग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कब से? मॉर्निंग से, तो ये टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? फिक्स हो जाएगा। चाहे मैं सुबह 6 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे मैं सुबह 4 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे मैं 9 बजे उठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ? कर तो मैं मॉर्निंग से रहा हूँ ना, इसलिए मॉर्निंग टाइम क्या आएगा? फिक्स आएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सिंस 2026, सिंस 2024, कुछ भी हो, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जुलाई, कोई भी महीना हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, आफ्टरनून, जो भी आपको लगाना है, ठीक है? चलो अगर 4 की बात करें तो 4 2 ईयर्स, 4 3 डेज, 4 3 मंथ्स, 4 5 वर्ष। क्लियर हो दोस्तों? एक और वर्ड होता है दोस्तों, चाइल्डहुड। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो चाइल्डहुड वर्ड होता है ना, वो एक फिक्स अवस्था होती है, यानी कि फिक्स टाइम होता है, इसलिए हम उसके साथ काय का यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। तो जब भी आपको बोलना है कि बचपन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सिंस चाइल्डहुड का यूज हम करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड एक अवस्था है। चाइल्डहुड में आप बचपन में, चाहे आप 3 साल से पढ़ाना स्टार्ट किया हो, चाहे आपने 4 साल से पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन करा तो कब से? चाइल्डहुड से। इसलिए चाइल्डहुड भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका फिक्स टाइम हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सिंस और 4 के बीच का डिफरेंस अब फिर से क्लियर हो गया होगा। मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से क्लियर करना था ताकि ये सारी की सारी चीजें आपको फिर से अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों अब इस टेंस को और अच्छे से समझेंगे इन सेंटेंसों की हेल्प से, ठीक है? मैंने आपके सामने 2-2 सेंटेंस सारे टाइप के रखे हैं। 2 सेंटेंस अफर्मेटिव के रखे हुए हैं, 2 सेंटेंस नेगेटिव के रखे हैं, 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के रखे हैं, और 2 सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रखे हुए हैं। चलिए एक एक करके सारे सेंटेंस हम बनाते हैं ताकि और अच्छे से सेंटेंस या फिर ये टेंस हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों इस टेंस को बढ़ाने से पहले मैंने जब आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, जब मैंने आपको फ्यूचर का सिंपल टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 2 चीज ऐसी हैं। 2 चीज कौन कौन सी? एक तो आई और एक वी, यानी कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हम काय का यूज करते हैं दोस्तों? शेल का यूज करते हैं। काय का? शेल का। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो दोस्तों ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे नेम हो, चाहे कोई सिंगुलर हो, चाहे वो आपका यू हो, चाहे दे हो, चाहे प्लूरल हो, यानी कि आई वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट आपके सामने आएंगे उनके साथ में आपको काय का यूज करना है दोस्तों? विल का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगी दोस्तों कि शेल एब हम तभी लगाएंगे जब आई या बी में से कोई एक दिखेगा। शेल एब का यूज हम तभी करेंगे जब हमें आई और बी में से कोई एक दिखेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। क्या समझते हैं दोस्तों सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सिका 2023 से वहां काम कर रही होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सिका 2023 से वहां, 2023 तो निकल गया ना, तो अपन एक काम करते हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर की कोई डेट लिखते हैं। सपोज करो 2023 की जगह मैं लिख देता हूं 2028। सिका 2028 से वहां काम कर रही होगी, यानी कि आपने कोई एजम्पशन लगा लिया कि भैया तुम वहां पे जब कंपनी के सीईओ बनोगे ना तो सिका 2028 से वहां काम कर रही होगी। मान लो 2030 में तुम वहां सीईओ बनोगे, देखना वहां 2028 से काम कर रही होगी, यानी कि फ्यूचर की चीजों को आप अभी बता रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्लियर, चलो समझते हैं दोस्तों क्या है भैया। सिका कौन काम कर रही है, सिका। दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ, एक काम करते इसको नहीं, इसको हटा देता हूँ। क्लियर, चलो इसको नहीं, इसको ही हटा देता हूँ, ये वाली चीज, ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो भी गई। अब इधर लिखते हैं अपन। दोस्तों जब से सेंटेंस बनाना सिखाया है मैंने आपको, यानी कि सबसे पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने सेंटेंस बनाना सिखाया था तो आपको बताया था कोई भी सेंटेंस बनता है ना तो उसमें 4 चीजों की नीड होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर इसको आप अदर वर्ड भी बोलते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, किन चीजों की नीड पड़ती है, 4 चीजों की, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा होता है। इस सेंटेंस में देखेंगे कौन काम कर रहा है। सिखा 2028 से वहां काम कर रही है, कौन काम कर रही है, सिखा। सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं, सिखा, लिख दो भैया, SIKHA लिख दिया, सिखा, सिखा। अब कौन आएंगे हमारे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है दोस्तों, या तो बिलेव लगाएंगे या फिर शेल हैव लगाएंगे। मैंने अभी बताया कि आई और वी आएगा, उन्हीं के साथ सेल लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, बिल। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, बिल हैव लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा दोस्तों, बिल हैव। तो क्या बोलूंगा, शिका विल हैव, शिका विल हैव। और एक और चीज, बीन तो सबके साथ फ्री है, सबके साथ लगाना है आपको इस टेंस में, तो लगा दो, शिका विल हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब का काम भी खत्म। अब बारी आई दोस्तों वर्ब की। वर्ब क्या है, यहाँ पे काम करना, ठीक है। काम करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्क। और वर्क की भी कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगी, वर्किंग। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे दोस्तों, वर्किंग। क्या हो गया, सिका विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग हो गया। सब्जेक्ट का काम हो गया, सिका विल हैव बीन वर्किंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है भैया, कहां पे, यहां काम कर रही हो, तो यहां के लिए क्या लगा दूंगा, हियर लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इतना कर दिया। लेकिन जब ये वाले सेंटेंस आएंगे ना, इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी आपकी, सिंस और फोर के साथ में क्या जुड़ जाएगा, टाइम जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, सिंस और फोर के साथ में टाइम। चलिए आप बताओ भैया, इसने बोला 2028 से वहां काम कर रही होगी। एक काम करता हूं दोस्तों, इसको इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, मैं ताकि इन सेंटेंसों को अच्छे से यहाँ पे बना सकूं। क्लियर, देखो 2028 से वहां काम कर रही है, तो 2028 अभी बताया मैंने कि एक डेट आ गई, सन आ गई, यानी कि एक ईयर आ गया, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो 2028 क्या है, फिक्स टाइम है, तो मैं सिंस का यूज करूंगा, हियर सिंस 2028। क्लियर हुआ। सेंटेंस क्या बना दोस्तों, सिखा विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2028। क्लियर हुआ दोस्तों। मैंने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, फिर लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर लिख दिया वर्ब, फिर आपके सामने ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज, और लास्ट में टाइम। क्लियर, चलिए सेकंड सेंटेंस को समझते हैं। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, कौन, तुम। तो काम कौन कर रहे हो, तुम। तो लिख दिया आपने यू। यू के साथ में क्या लगाऊंगा मैं दोस्तों, शेल हैव तो लगा नहीं सकता, विल भी लगाना है, क्योंकि आई और वी के साथ में हम शेल का यूज करते हैं। तो क्या लगाऊंगा, यू विल हैव। क्या बोलूंगा, यू विल हैव। इसके साथ बीन फ्री है ना, लगा दो, यू विल हैव बीन। अब वर्ब क्या है, देखना, और टीवी को देखने के लिए एक वर्ब होती है वॉच। क्या होता है, वॉच। और वॉच की कौन सी फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है दोस्तों, फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या लिखूंगा मैं, वॉचिंग, WATCHING। क्लियर, चलो, यू विल हैव बीन वॉचिंग। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव पार्ट, या ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टीवी। टीवी देखने का बोल रहा है ना वो क्या बोलूंगा दोस्तों मैं आपके सामने, कि यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। कब से, सुबह से। अब सुबह के लिए टाइम बताया, सुबह से चाहे वो 7 बजे से टीवी देख रहा हो, चाहे 8 बजे से, चाहे 9 बजे से, हमें मतलब नहीं है। हम क्या लगा देंगे, सिंस। क्या लगा देंगे दोस्तों, सिंस मॉर्निंग। कब से, सिंस मॉर्निंग। आई होप दोस्तों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। क्लियर, चलिए आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, वो सेंटेंस जिनमें हम नोट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, नोट का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अनूप शाम से नहीं खेल रहा होगा, अनूप शाम से नहीं खेल रहा होगा। क्लियर, कौन नहीं खेल रहा होगा, अनूप। तो काम कौन कर रहा है दोस्तों, अनूप। देखते हैं, अनूप लिख देते हैं, अनूप लिख दिया भैया, अनूप। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अनूप एक नाम है, तो विल भी लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दूं।
विल हैव, अनूप विल हैव बीन तो फिर ही चलता ही है इस टेंस में, अनूप विल हैव बीन। अब वर्ब क्या आएगी दोस्तों, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्ले, प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्ले प्लस आईएनजी यानी कि प्लेइंग। क्या बोल दिया दोस्तों मैंने आपके सामने, अनूप विल हैव बीन प्लेइंग। चलिए कब से, शाम से, ठीक है। अब शाम एक फिक्स टाइम है, इवनिंग, इवनिंग में शाम को चाहे 4 बजे से खेल रहा हो, चाहे 5 बजे से खेल रहा हो, चाहे 6 बजे से खेल रहा हो, खेल दो, इवनिंग से रहा है ना, तो मैंने टाइम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, सिंस इवनिंग। क्या बोल दिया दोस्तों, इवनिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी हमने, क्या कर दी दोस्तों, एक गड़बड़ कर दी कि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो हमें एक नोट तो लगाना ही पड़ेगा। तो नोट कहां पे लगाते हैं दोस्तों, मैंने शुरू से ही बताया आपको कि जब भी हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाने की बारी है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में देखो दो वर्ड दिख रहे हैं, विल हैव, शैल हैव या बीन भी दिख रहा है इनके साथ में, लेकिन काय के साथ में नोट लगाएंगे, हम हमेशा सबसे पहले वाले वर्ड के साथ में क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। तो अनूप विल नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनूप विल नोट। मैं इधर से लिख देता हूं, अनूप विल, अब नोट लगा रहे हैं ना तो यहां लगाएंगे, पहले वर्ड के साथ में मैंने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। क्या बोला मैंने आपसे, अनूप विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। विनीता 2 घंटे से खाना पका रही होगी, लेकिन 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 ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, तो क्या लिखूंगा, खाना नहीं पका रही होगी। सेंटेंस तो गलत हो गया ना, तो क्या बनाऊंगा सेंटेंस, खाना नहीं पका रही होगी, खाना नहीं, नेगेटिव है ना, नहीं पका रही होगी। क्लियर, चलो बनाते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। कौन काम कर रहा है, विनीता, लिख दो भैया विनीता, लिख दिया आपके सामने विनीता, ठीक है। विनीता आप ऐसे लिख लो या डबल ई लगा लो, ठीक है। विनीता के बाद क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, विल हैव ही होगा। तो आपको पता है नोट लगाना है, हमको क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो पहले वर्ड के साथ में नोट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, विल नॉट, क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन। अब खाना पकाने के लिए वर्ब क्या होगी, कुक करना, और कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग। क्या लिख दूंगा, कुकिंग। क्या होगा दोस्तों सेंटेंस आपके सामने, विनीता विल नॉट हैव बीन कुकिंग, कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे को क्या बोलते हैं दोस्तों, फिक्स टाइम नहीं है 2 घंटा, 2 घंटे आपसे हो सकता है 2 घंटे से ऊपर हो गए हो, 2 घंटे से कम हो गए हो, एकदम फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। क्या बोलूंगा दोस्तों, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये टाइम फिक्स नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किनकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे सेंटेंस, दोस्तों क्या, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन की बात हो जाए, किन की बात हो जाए, क्वेश्चन की बात हो जाए, वो सारे सेंटेंस क्या होते हैं, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे क्या हम 5 साल से वहां रह रहे होंगे, तो ये आपने खुद से ही क्वेश्चन कर लिया या फिर खुद अपने लोगों से क्वेश्चन कर लिया कि हम 5 साल से वहां रह रहे होंगे, क्या हम 5 साल से वहां रह रहे होंगे। चलिए बनाते हैं। मैंने आपको बताया जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब में से पहला वर्ड आपको आगे लाना है। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, आप देखना, या तो विल हैव बीन होगा या फिर शैल हैव बीन होगा। तो पहला वर्ड तो विल या शैल ही होगा हमेशा। चलिए देखते हैं, हम की बात हो रही है, हम की बात हो रही है, तो हम के लिए क्या लगता है, शैल लगेगा। वी के लिए मैंने बताया क्या लगता है दोस्तों, शैल लगता है। तो मैं क्या लाऊंगा, शैल को आगे ले आऊंगा, तो क्या बोलूंगा, शैल बी। उसके बाद जो बचा वो पार्ट है ना, हैव बीन, इसको लिख देंगे हम, शैल बी हैव बीन, शैल बी हैव बीन। रहने पे क्या बोलते हैं, लिव, और लिव की फोर्थ फॉर्म होगी दोस्तों लिविंग। क्या बोल दूंगा, लिविंग। क्या होगा दोस्तों, शैल बी हैव बीन लिविंग, वहां को क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ को बोला था हेयर, वहां को बोलेंगे दोस्तों देयर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया देयर, शैल बी हैव बीन लिविंग देयर, कब से, 5 साल से। 5 साल कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, अभी बताया सिंस और फॉर में मैंने। तो क्या बोलूंगा, फॉर, तो क्या लिख दूंगा दोस्तों, 4 5 ईयर्स। क्या लिख दूंगा, 4 5 ईयर्स, और क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम 2027 से नई कार चलाओगे, नई कार चलाओगे, क्या चलाओगे, नई कार चलाओगे। चलाओगे की जगह हमें लिखना पड़ेगा चला रहे होगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, चलाओगे तो फ्यूचर का सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, फ्यूचर का सिंपल टेंस हो गया, लेकिन हमें फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है। चला रहे होगे, क्या होगा दोस्तों, चला रहे होगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तुम मतलब यू, तो यू के साथ तो यू विल हैव होता, लेकिन क्या हो जाएगा, विल आगे जाएगा। तो विल यू हैव बीन तो चलेगा इनके साथ में, विल यू हैव बीन। चलाने, कार चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव, ड्राइव की फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग,
DRIVING। तो विल यू हैव बीन ड्राइविंग क्या कार कब से 2027, और 2027 एक फिक्स टाइम है तो हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, सिंस 2027। आई होप दोस्तों आपको ये वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए ये थे आपके कौन से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जस्ट बारी है दोस्तों आपकी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जिनमें हम WH वर्ड का यूज करते हैं, जिनमें हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, WH वर्ड का यूज करते हैं। जिनमें हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, WH वर्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाटएवर, वेयर एवर, व्हेन एवर, व्हाट एवर, जो कुछ भी हो, इस टाइप के वर्ड्स क्या होते हैं आपके, WH वर्ड। ठीक है, तो यानी कि सेंटेंस तो आपका इंट्रोगेटिव रहेगा सेम, लेकिन आगे क्या जुड़ जाएगा, WH वर्ड जुड़ जाएगा। चलिए सेंटेंस पढ़ेंगे देन समझेंगे। वह कब से पूजा कर रहा होगा, वह कब से पूजा कर रहा होगा। ठीक है, तो कब से के लिए क्या लगता है दोस्तों, WH वर्ड व्हेन लगता है। ये तो बहुत बेसिक चीज है, आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों, व्हेन लगता है। दोस्तों मैं सारे WH वर्ड फैमिली की एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वो YouTube पे अपलोड करूंगा, एक बार आप उस WH वर्ड की वीडियो को देख लेना। उसके बाद आपको कभी भी WH वर्ड पहचानने में या आइडेंटिफाई करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वे कब से पूजा कर रहा होगा, कब से मतलब व्हेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी है, कब से। ठीक है, कब से, तो क्या बोलूंगा मैं, फ्रॉम व्हेन। एक वर्ड होता है दोस्तों कब से के लिए, फ्रॉम व्हेन। ठीक है, या फिर आप सिंस व्हेन का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम व्हेन या सिंस व्हेन, कब से। ठीक है, कब से, वह, तो वह कोई लड़का होगा तो मैं विल आगे लगाऊंगा, क्योंकि ही विल हैव बीन होता, लेकिन विल ही हैव बीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि WH वर्ड फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड आगे आता है, तो वही मैंने किया। फ्रॉम व्हेन WH वर्ड विल ही हैव बीन। ठीक है, फ्रॉम व्हेन विल ही हैव बीन, पूजा करने को क्या बोलते हैं, वर्शिप, तो क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्शिपिंग। सेंटेंस खत्म। क्या बनेगा, फ्रॉम व्हेन विल ही हैव बीन वर्शिपिंग। क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस बनाते हैं। रानी सुबह से क्यों मंत्र जाप कर रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रानी, भैया रानी की बात हो रही है, लेकिन भैया क्यों, क्यों के लिए WH वर्ड क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ। क्यों के लिए WH वर्ड होता है वाई। क्या होता है दोस्तों आपका, क्यों के लिए WH वर्ड वाई होता है। क्या होता है दोस्तों, वाई। चलिए वाई के बाद रानी है तो रानी के साथ विल ही लगता है, तो वाई विल रानी, वाई विल रानी हैव बीन। ठीक है, तो वाई विल रानी हैव बीन। अब कौन आएगा, वर्ब। अब भैया मंत्रों को जाप करने के लिए वर्ब क्या होती है, मंत्रों को आप जब भी जाप करते हो तो मंत्रों को जाप करने के लिए वर्ब होती है चैंट करना, यानी कि CHANT, चैंटिंग करना। क्या करना, चैंटिंग। चैटिंग नहीं लिखना दोस्तों, चैंटिंग, CHANTING। मंत्रों के लिए हम चैंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो वाई विल रानी हैव बीन चैंटिंग क्या, मंत्र, MANTRA, मंत्र। मंत्रा को मंत्र ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए कब से, सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या लगाऊंगा दोस्तों, सिंस मॉर्निंग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा दोस्तों, सिंस मॉर्निंग लगा दूंगा। क्यों दोस्तों, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम, और लास्ट में क्या लगा दूंगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वाला सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये था आपका फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कभी भी किसी भी टाइप की दिक्कत आपको इस टेंस में दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टाइम आ चुका है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। अब मैं आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चंस लिख रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, उसको आप बना के देखें, आपसे बन जाएंगे तो आप समझ लीजिए ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से आ गया है, यानी कि ये जो टेंस है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मैं सेंटेंस आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं। क्लियर। हाँ तो दोस्तों मैंने आप सभी के सामने टोटल 20 क्वेश्चंस नोट डाउन कर दिए। आप सभी लोगों को इनको 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी डाउट इन सेंटेंसेस में आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे से वहां पे कन्वर्सेशन मेरे साथ कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, सारे के सारे सेंटेंस अच्छे से बनाइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखें, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि एक बार और अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।